नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए चैनल नो योर ब्रेन पे। इस चैनल पे हमारा जितना भी स्कूल से रिलेटेड कोर्स है उसकी मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करूँगा। जी हाँ, जितना भी हमारा कोर्स है, आजकल के बच्चों को एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, तो मैं हिंदी में हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारे सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री से ऑफ क्लास 6। तो क्लास 6 सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री का पहला चैप्टर है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री पुराने समय की चीज़ों की एक पढ़ाई है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री टेल अस द स्टोरी ऑफ पीपल एंड इवेंट्स दैट हैव अकर्ड इन द डिस्टेंस टाइम। जैसे समझ लीजिए जो हमारा कल निकला, अब वो भी हिस्ट्री में गिना जाएगा। ऐसे ही जो दिन निकलते जाते हैं थोड़े से ही टाइम में, उनको हिस्ट्री बोलते हैं। जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी लोग थे, उन सब की स्टोरी को ही कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री एकदम लाइन से है, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ और कहीं से कुछ। हिस्ट्री एकदम लाइन से चलती जाती है। इवेंट दैट हैव बीन प्लेस क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब जो पहले हुआ था वो पहले, और जो बाद में हुआ था बाद में, यानी हिस्ट्री एक सीधी है। It is also an analysis of account that have been meticulously recorded by historians and chroniclers। यानी कि जितने भी हिस्ट्री है, तो जितने भी लोग आते थे बाहर से, हिस्टोरियंस हैं, और जो क्रॉनिकलर्स मतलब जो दूर दूर की कंट्रियों से आते थे, वो हमारी कंट्री के बारे में कुछ लिखते थे, तो उनका जो एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने का क्या इम्पोर्टेंस होता है? हिस्ट्री गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। हिस्ट्री हमें ऐसी एक शक्ति देती है कि हम लोग पुराने समय से सीख सकें और चीज़ें सीख सकें। इट गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड इन टर्न लीड्स अस टू मेक बेटर चॉइसेस इन द फ्यूचर। मतलब कि वह हमें जो अभी हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसके बारे में और जानकारी देती है, और उसकी वजह से हम लोग हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें और अच्छी चॉइसेस बना सकते हैं। हिस्ट्री हैज इनेबल्ड ह्यूमंस टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन प्रायर टू एक्टिंग ऑन इट। अब क्या है, हिस्ट्री में कोई इवेंट हुआ तो लोगों को पता चल गया कि इस इवेंट पे ऐसा एक्ट करने से ये होगा, तो वो उस एक्शन पे वैसा एक्ट करने से पहले यानी प्रायोरिटी में सोचेंगे कि इस पे एक्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। अब आते हैं टाइम पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है वो भी 3 पीरियड में डिवाइड है। एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। बट वन में आस्क व्हाई देयर इज नीड टू डिवाइड हिस्ट्री। अब कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि हिस्ट्री तो सीधी सीधी है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली है, यानी एक के बाद एक, तो हिस्ट्री को डिवाइड करने की ज़रूरत ही क्यों? हिस्ट्री इज़ वास्ट। हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ी है। Therefore, segregating events into time frames simplifies understanding history। अब हम लोग इसको बांटने से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री सेपरेट करने से एक एक करके और इजीली पढ़ सकते हैं, उससे हमारे लिए भी आसान हो जाता है। Dividing it into time periods combine historical events that have occurred in same period separately। हर एक पीरियड के सेपरेट हम लोग पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं, उसकी वजह से हमें और ईजी हो जाता है। अब आते हैं फर्दर डिविजन्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब हिस्ट्री का ये तो हमें पता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड है, और उसके अलावा वो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आती है, डिवाइड होती है। द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हम लोग सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके अलावा थोड़े बहुत जो बाहर की कंट्रीज है वहाँ के रूलर्स के इन्वेजन जाने वो जो आते हैं जाते हैं, उसके बारे में भी हमारे कोर्स में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट विद द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो हिस्ट्री की सबसे पहली शुरुआत हुई थी ह्यूमन सिविलाइजेशन से, जब ह्यूमन एक साथ सेटल होना चालू है, और पोस्ट गुप्ता पीरियड तक एंशिएंट हिस्ट्री चली। उसके बाद आई मेडिवल पीरियड, जो दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और अदर कंटेम्प्रेरी रूलर जो आए थे वो सब इसी पीरियड में आए थे। फिर थी मॉडर्न पीरियड इंक्लूड द एडवांसमेंट ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे उनके बारे में मॉडर्न में हुआ था। दिस हिस्ट्री लास्ट टिल 1947 व्हेन इंडियन गेन फ्रीडम।
अब देखिए एक्चुअली में जो हमारी कोर्स बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसे डिवाइड है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वो आपको 6th क्लास में पढ़ाई जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री 7th में और मॉडर्न हिस्ट्री 8th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट्स इन हिस्ट्री। अब डेट सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो डेट्स एक्ट एज एन लैंडमार्क, यानी लैंडमार्क मतलब इस समय ये चीज़ हुई तो इसकी डेट ये है, इसे बोलते हैं लैंडमार्क। तो दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। अगर डेट नहीं होंगी तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते हैं कि इस दिन क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ। द टर्म सिरका यानी CA इज जनरली यूज्ड इन हिस्टोरिकल राइटिंग। अब देखिए आपने सिंपल टर्म्स तो सुनी होंगी, BCE, CE, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, पर उसके अलावा एक और टर्म है CA जो तब यूज़ होती है जब जो डेट होती है कोई इवेंट की वो श्योर नहीं होती या फिर कोई ऐसी अप्रॉक्सीमेटली लिख देता है तो उसे बोलते हैं सिरका, इन शॉर्ट ईयर। दीज इवेंट्स आर रिफर्ड इन द फॉर्म ऑफ BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CE कॉमन एरा। अब जो क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था 0 पे, उसके पहले वाला पूरा टाइम BCE और उसके आगे वाला पूरा टाइम CE। अब रोल ऑफ ज्योग्राफी। अब आप पूछ रहे होंगे कि हिस्ट्री में ज्योग्राफी का रोल कहाँ से आ गया, तो जी हाँ, हिस्ट्री में ज्योग्राफी का भी बहुत सारा रोल है। आइए जानते हैं। द फिजिकल फीचर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स थे, अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, उनकी वजह से भी हिस्ट्री में बहुत इफेक्ट्स आए। जैसे द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ इंडिया, है ना। ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन्स ऑफ इंडिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। दे आर वाटर्ड बाय 3 रिवर्स, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये सबको पता है कि वो 3 रिवर्स की वजह से वाटर्ड होते हैं। कौन से? गंगा, इंडस यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। विच ब्रिंग्स एलुवियल एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। एलुवियल एक वो होता है मटेरियल मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तो एलुवियल आता है और उसकी वजह से जो सॉइल होता है फर्टाइल हो जाता है। हैंस दीज रीजन्स वर डेंसली पॉपुलेटेड इन ओल्डन टाइम। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा पानी भी था, सारी नदियाँ थी, यहाँ का सॉइल भी अच्छा था और पुराने समय में आपको पता है खेती सबसे ज़्यादा मेन ऑक्यूपेशन था, बल्कि देखे तो अभी भी खेती ही सबसे मेन ऑक्यूपेशन है। तो खेती, एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें इंडो गैंजेटिक टाइम्स में मिल रही थी, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स पे, है ना, उस एरिया में। तो इस वजह से बहुत सारे जो डायनेस्टीज थे, किंगडम्स थे अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग, जैसे मगध और ये बड़े बड़े गुर्जारा प्रतिहारास, ये सब इसी एरियाज में बने थे। हाँ, तो हैंस दीज रीजन्स वर डेंसली पॉपुलेटेड इन द ओल्डन टाइम। अब इसमें आपके कोर्स में एक स्पेशल जगह के बारे में एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन दी है, जो है अरिकामेदु। अरिकामेदु इज अ स्मॉल फिशिंग टाउन डेट लाइज 7 किलोमीटर फ्रॉम पुडुचेरी। पुडुचेरी साउथ में है, उससे 7 किलोमीटर दूर पे एक फिशिंग टाउन आता है अरिकामेदु, वो एक फिशिंग टाउन है। ड्यूरिंग द चोलास पीरियड, एक चोला का पीरियड था जो आप आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, तो उस समय वहाँ का एक वो मेजर पोर्ट था। क्या है, पुराने समय में सी रूट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, यानी ट्रेड पूरा सी रूट पे होता था, इसलिए मेजर पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हुआ करते थे। तो वहाँ पे अरिकामेदु एक मेजर पोर्ट था एंड वॉज नोन टू हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद रोमन, और इसके रोमन्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। अब हम लोग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के और पॉइंट्स वाइज जानते हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री। इट इज़ द पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। प्री हिस्ट्री उस समय का पीरियड है जब राइटिंग इन्वेंट ही नहीं हुई थी। नो रिटर्न रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। अब ये बात तो क्लियर है कि कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स होंगे नहीं, क्योंकि राइटिंग तो इन्वेंट ही नहीं हुई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज स्टोन टूल्स एंड फॉसिल्स हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे ज़्यादा वो था नहीं रिटर्न रिकॉर्ड्स, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सबसे मेन चीज़ थी। मुझे माफ़ कीजिए, थर्ड पॉइंट में दिस की स्पेलिंग गलत हो गई, पर वो दिस ही है। तो इस समय में फॉसिल्स और ये जो स्टोन टूल्स वगैरह रहते थे, ये बहुत मेन थे, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, वी नो अबाउट डायनासोर विद द हेल्प ऑफ देयर फॉसिल। ये बहुत पुराना था, समय रिटर्न रिकॉर्ड नहीं थे, पर डायनासोर्स को हम लोग फिर भी उनकी फॉसिल्स की वजह से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। जो प्रोटो हिस्ट्री था उस समय जो राइटिंग थी वो डेवलप्ड हो चुकी थी थोड़ी बहुत। लिमिटेड रिटर्न रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल एंड सम आर येट टू बी डिसिफर्ड।
है ना, राइटिंग हो गई थी तो थोड़े बहुत रिटर्न रिकॉर्ड भी थे, है ना, पर उनमें से बहुत अभी डेसिफर्ड यानी अभी तक खोजे नहीं गए हैं। उनमें से बहुत के लिए अभी भी मतलब लोग खोज रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। फिर भी इस समय भी आर्कियोलॉजिकल ज़्यादा मेन थे। राइटिंग इन्वेंट हो गई पर मेन क्या थे, आर्कियोलॉजिकल। फिर द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट डेट इज येट टू बी डिसिफर्ड, है ना। वी कम टू नो अबाउट दिस ग्रेट सिविलाइजेशन थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब ये इंडस वैली जो था वो प्रोटो हिस्ट्री में आया था, मतलब उस समय यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखे, मतलब उस समय रिटर्न रिकॉर्ड्स आ गए थे, है ना, पर वो अभी भी अच्छे से ढूंढे नहीं गए हैं, सारे नहीं ढूंढे गए। इसलिए हम लोग इस ग्रेट सिविलाइजेशन के बारे में जितना भी जानते हैं मेन, वो भी हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू जानते हैं। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी मेन वाला जो बाकी का पार्ट है। द पीरियड आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी जो पीरियड था इस पीरियड तक राइटिंग अच्छे से इन्वेंट हो चुकी थी। देयर आर डेसिफर्ड रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। फिर भी अभी तक इधर के भी अच्छे से एकदम रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिल पाते, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री कितनी बड़ी है और उसके भी कितने ज़्यादा रिटर्न रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो सब अभी डेसिफर्ड है, अच्छे से मिल नहीं पाए हैं। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन लीव्स, क्ले एंड कॉपर टेबल्स, रॉक्स, पिलर्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या है ना, लीव्स पे वो लोग लिखते थे, या फिर क्ले के या कॉपर के ऐसे टेबल्स प्लेट टाइप के बना लेते थे। रॉक्स और पिलर एडिक्ट सुने होंगे जिस पे लिखा रहता था, तो ये उस समय चलता था। इस समय बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। अब इस समय लिटरेचर आ गया था, राइटिंग आ गई थी, तो लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल थे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल। इस समय लिटरेचर बहुत था, विच इज सप्लीमेंटेड विद द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। उसके साथ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे। फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेदा गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ ऋग्वेदिक एज। जैसे ऋग्वेदा एक लिटरेरी सोर्स था जो हमें इस पीरियड ऋग्वेदिक एज के बारे में बताता है। तो ये थी हमारी पहली वीडियो ऑफ चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, और 2 वीडियो में हमारे वाला चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। जानता हूँ ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस पर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।